students, welcome to RS Group of Schools. I am Gaurav Sharma, your computer teacher. Today we are going to start a new topic of your syllabus. आज हम आपके सिलेबस के न्यू टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो चलिए देखते हैं. Students, today's topic is flowchart. Visual and graphical representation of an algorithm is called flowchart. किसी एल्गोरिथम का विजुअल एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फ्लो चार्ट कहलाता है. इसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम इज कॉल्ड फ्लो चार्ट. किसी एल्गोरिथम का या किसी समस्या का अगर डायग्रामेटिक या पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन किया जाए तो वो भी फ्लो चार्ट कहलाता है. अब फ्लो चार्ट में बहुत सारे सिंबल्स होते हैं. देयर आर वेरियस सिंबल्स यूज्ड इन फ्लो चार्ट. तो उन सिंबल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे और फ्लो चार्ट के क्या क्या एडवांटेजेस हैं उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे. नाउ वी डिस्कस अबाउट द सिंबल्स ऑफ फ्लो चार्ट. दीज आर द सिंबल्स ऑफ फ्लो चार्ट. फर्स्ट सिंबल इज स्टार्ट एंड स्टॉप सिंबल. ये सिंबल का जो शेप है वो ओवल शेप कहलाता है. ये ओवल शेप का बना हुआ है और इसको फ्लो चार्ट को स्टार्ट करने में और स्टॉप करने पे यूज किया जाता है. फ्लो चार्ट बनाने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, उसको उन रूल्स को हमें फॉलो करके ही फ्लो चार्ट बनाना पड़ता है. जैसे कि हमारा फ्लो चार्ट जो है वो उसका जो फर्स्ट सिंबल है वो हमेशा ओवल होना चाहिए और लास्ट सिंबल भी ओवल होना चाहिए, जिसको हम स्टार्ट एंड स्टॉप सिंबल बोलते हैं. इसी तरीके से हमारी जो ये फ्लो लाइंस अभी आपको बताएंगे, फ्लो लाइंस का भी एक सिस्टम है, किस तरीके से फ्लो लाइंस को हमें बनाना है. और जो हमारे ये अलग अलग सिंबल्स हैं इनके बीच में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होनी चाहिए. इस टाइप से कुछ रूल्स होते हैं जिनको हमें फॉलो करके फ्लो चार्ट बनाना पड़ता है. तो ये हमारा फर्स्ट सिंबल है. इसी तरीके से सेकंड सिंबल हमारा है ये इनपुट एंड आउटपुट सिंबल. इस शेप को हम बोलते हैं पैरेललोग्राम शेप. जब हम कोई फ्लो चार्ट बनाते हैं, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है, तो हम ये फर्स्ट सिंबल हम बनाते हैं अपना स्टार्ट स्टॉप सिंबल एंड सेकेंड सिंबल हमारा होता है इनपुट एंड आउटपुट सिंबल. किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें उसका पहले इनपुट और आउटपुट डेटा को रिकॉग्नाइज करना पड़ता है कि क्या उसमें इनपुट की जरूरत पड़ेगी और क्या आउटपुट लेकर के आना है. तो वो हम इस पैरेललोग्राम सिंबल में लिखते हैं. इसी तरीके से नेक्स्ट सिंबल हमारा होता है प्रोसेस सिंबल. जब हम स्टार्ट कर लेते हैं, इनपुट कर लेते हैं डेटा को, फिर हम उसमें प्रोसेस करते हैं. अगर कोई फार्मूला अप्लाई करना है तो फार्मूला या जो भी प्रोसेस होनी है उसको हम इसमें, ये हमारा रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है, इसमें हम प्रोसेस लिखते हैं. इसी तरीके से नेक्स्ट सिंबल हमारा है डिसीजन सिंबल. ये हमारा किसी फ्लो चार्ट में आपको देखने को मिलेगा जहाँ पर हमको अगर किसी डिसीजन लेने की बात आती है. कुछ ऐसे प्रोग्राम्स, पर्टिकुलर प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें बीच में हमें वो डिसीजन कंडीशंस आती हैं, कुछ ऐसी कंडीशनल स्टेटमेंट्स आती हैं जिनको हमें शो करना रहता है, तो वहाँ पर हमें इस सिंबल का यूज करना पड़ता है. इसी तरीके से नेक्स्ट हमारा यहाँ पर है फ्लो लाइंस. फ्लो लाइंस जो है वो हर एक सिंबल के बीच में आपको फ्लो लाइन देखने को मिलेगी. फ्लो चार्ट जो है वो उसका नाम ही फ्लो चार्ट है. एक तरफ से वो फ्लो होता हुआ अप टू डाउन या इस तरीके से जिस भी डायरेक्शन में उसको फ्लो होना है, तो वो एक फ्लो करते हुए हम डायग्राम बनाते हैं. तो ये फ्लो लाइंस वहाँ पर यूज होती हैं. इसी तरीके से नेक्स्ट हमारा यहाँ पर है कनेक्टर. कनेक्टर का यूज है जब अगर मान लीजिए कोई फ्लो चार्ट हमारा सिंगल पेज से ज़्यादा है. अगर फ्लो चार्ट हम किसी पेज में बना रहे हैं और वो जो है एक पेज कंप्लीट हो गया और अभी भी हमारा फ्लो चार्ट का पार्ट बचा हुआ है, तो नेक्स्ट पेज में हम उस बचे हुए पार्ट को बनाते हैं. तो हम उस जगह पे पहले कनेक्टर का यूज करते हैं, जो कि ये शो करता है कि हमारे ये बचे हुए पिछले फ्लो चार्ट का एक पार्ट है. इससे ये पता चल जाता है. So student, these are the symbols used in flow chart. Now we discuss about the advantage of flow chart. फ्लो चार्ट के एडवांटेजेस क्या हैं? अगर हम फ्लो चार्ट ड्रॉ करते हैं तो उसकी हेल्प से कोई प्रोग्रामर जो है वो इजीली किसी प्रोग्राम को क्रिएट कर सकता है, बना सकता है, डेवलप कर सकता है, किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकता है. अगर हम फ्लो चार्ट पहले बना ले प्रोग्राम का, तो प्रोग्राम लिखने में हमें आसानी, सरलता रहती है. सेकेंड है हमारा
कि अगर जो हमारा फ्लो चार्ट है, फ्लो चार्ट आपको बताया है कि एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है, जिसको कि अगर कोई पर्टिकुलर प्रोग्रामर या कोई दूसरा प्रोग्रामर किसी पहले प्रोग्रामर द्वारा लिखे हुए फ्लो चार्ट को देखना और समझना चाहता है तो वो इजीली समझ सकता है, क्योंकि इसका रिप्रेजेंटेशन जो है वो डायग्रामेटिक रहता है इस वजह से। और एक इसका और नेक्स्ट जो बेनिफिट है वो, अगर हमारे किसी प्रोग्राम में कोई एरर आ रही है तो अगर हम उसका फ्लो चार्ट बना करके उस प्रोग्राम को हमने तैयार किया है तो हम उस फ्लो चार्ट की हेल्प से उस एरर को फाइंड इजीली कर सकते हैं। फ्लो चार्ट हमारा उस एरर को फाइंड करने में मदद कर सकता है। इसी तरीके से कुछ फ्लो चार्ट की लिमिटेशंस भी हैं, जैसे कि हमारा इसको बोल सकते हैं जैसे कि इसमें ये टाइम टेकिंग होता है, फ्लो चार्ट बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ये इसकी एक लिमिटेशन हो सकती है। और नेक्स्ट हमारा क्या है कि अगर एक फ्लो चार्ट को हम एक बार ड्रॉ कर लेते हैं तो उसमें चेंजेस करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, क्योंकि एक डायग्राम के रूप में हम उसको पूरा प्रिपेयर कर लेते हैं, फिर बीच से अगर कोई जैसे जिस तरीके से हम प्रोग्रामिंग करते हैं अगर सिस्टम पे, तो कोई कोड अगर मिस्टेक हो रही है या कोई एरर है तो उसको हम इजीली रिमूव कर सकते हैं। लेकिन फ्लो चार्ट पेज पे हम ड्रॉ कर लेते हैं तो फिर थोड़ा सा उसमें समस्या आती है अगर उसमें कोई चेंजेस करने हैं तो ये कुछ नॉर्मल सी लिमिटेशंस फ्लो चार्ट की है जो कि आपको हमने यहाँ पर डिस्कस करी। सो स्टूडेंट्स, दीज ऑल पॉइंट्स बिलोंग्स टू फ्लो चार्ट। आप इन सभी पॉइंट्स को ध्यान से फिर से देखिए और समझिए अच्छी तरीके से। अगर आप फ्लो चार्ट को अच्छे से समझ लेंगे तो आपको प्रोग्रामिंग में बहुत ही आसानी रहेगी। प्रोग्रामिंग लिखने में, करने में और समझने में आपको बहुत आसानी रहेगी। फ्लो चार्ट जो है वो एक बेसिक रूप होता है किसी प्रोग्रामिंग को समझने और लिखने के लिए। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ फ्लो चार्ट। यहाँ पर हम एक सिंपल एग्जाम्पल देख रहे हैं फ्लो चार्ट का। तो ये हमने एक फ्लो चार्ट ड्रॉ किया है जिसमें कि इन्हीं 3 नंबर्स का एवरेज निकालने के लिए एक हमारी प्रॉब्लम थी, जिसको हमने यहाँ पे सॉल्व करने के लिए फ्लो चार्ट ड्रॉ किया हुआ है। सबसे पहले आप देखेंगे कि ओवल शेप में हमने स्टार्ट लिखा हुआ है, जो कि टर्मिनल सिंबल भी कहलाता है। ये हमारा टर्मिनल सिंबल है, स्टार्टिंग सिंबल और स्टॉप सिंबल, ये दोनों ही हमारे टर्मिनल सिंबल कहलाते हैं। देखिए, टर्मिनल सिंबल, क्योंकि ये स्टार्ट और स्टॉप में जो टर्मिनल्स हमारे होते हैं, एंड पॉइंट्स होते हैं, स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट, वहां पर ये सिंबल बनाए जाते हैं। तो स्टार्ट सिंबल है। नेक्स्ट हमने फिर पैरेललोग्राम में इनपुट लिया है ABC, 3 नंबर्स हम इनपुट कराएंगे। अब हम प्रोसेस बॉक्स, जो हमारा रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है, उसमें एवरेज इज इक्वल्स टू A + B + C डिवाइड बाई 3। हमने प्रोसेस सिंबल जो हमारा ये है उसके अंदर फॉर्मूला लगाया और एवरेज का फॉर्मूला होता है जो 3 नंबर्स हमारे थे उन 3 को ऐड कर करके 3 से डिवाइड कर दिया, तो इससे हमारा एवरेज निकल के आएगा। अब जो सॉल्यूशन यहाँ पर आएगा, एवरेज की जो वैल्यू आएगी, उसको हम यहाँ पर प्रिंट कराएंगे। प्रिंट कराने का मीन्स होता है आउटपुट शो कराना। तो आउटपुट दिखाने के लिए आपको जैसा बताया कि इनपुट बॉक्स हमारा जो है वो पैरेललोग्राम होता है, इसी तरीके से आउटपुट सिंबल भी हमारा पैरेललोग्राम होता है। तो यहाँ पर भी पैरेललोग्राम बना करके हमने आउटपुट शो कर दिया और लास्ट में हमारा स्टॉप आ गया। तो यहाँ पर हमारा ये फ्लो चार्ट जो है वो एंड हो गया। तो इस तरीके से हमारा ये फ्लो चार्ट का एग्जाम्पल है। अब आप ये जितना भी टॉपिक मैंने आज आपको बताया उनको अच्छे से समझिएगा, ताकि आपके प्रोग्रामिंग में आपको कोई भी आगे समस्या ना आने पाए। So students, these are the topics which we have covered today. In our next video, we will start the new topic of your syllabus. तब तक के लिए keep studying and be happy always. Thank you.